फ्रेंड्स, सो ये हमारा लाइव का 15 नंबर वीडियो। ओके, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उन दोनों चीजों का इसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। स्पेशली वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसे क्या क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज क्या होता है, इन दोनों चीजों का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में है क्या, तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब हम फिल्म देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, क्या होता है, एक प्रोजेक्टर होता है। तो प्रोजेक्टर जब ऑन होता है तो क्या होता है, उससे बहुत सारा लाइट निकलता है। क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है, जो सिनेमा के पर्दे पे पड़ता है। और उसमें क्या होता है, जब सारा प्रकाश सिनेमा के पर्दे पे एक जगह इकट्ठा होता है तो क्या होता है, एक चित्र हमको दिखाई देता है। तो ये जो चित्र बनता है, ये किस कारण बनता है? प्रकाश के किरणों को एक जगह मिलने के कारण जो सफेद पर्दा होता है, सिनेमा का पर्दा होता है, उसपे हमको चित्र दिखाई देता है। तो ये जो चित्र दिखाई देता है, इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है, प्रोजेक्टर से प्रकाश निकला और जो सफेद पर्दा रहता है उस पे आके पड़ता है और उस पे हमको हीरो हीरोइन जो भी है चित्र उसका, जो भी उसका फोटो इमेज दिखाई देता है। तो उस प्रकार का जो प्रतिबिंब होता है, उस प्रकार के प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ये होता क्या है, ये हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग को मेनली अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उन्हीं चीजों को पढ़ना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स से पूछा जाता है, इसमें से और एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बन रहा है अवतल दर्पण में, उसकी प्रकृति क्या है, विशेषता क्या है, उसका नेचर क्या है, ये सब रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे पूछे जा सकते हैं 1-2 मार्क्स के। और ये जो डायग्राम, एक डायग्राम बनाने आता है, 6 डायग्राम इसमें हम लोग पढ़ेंगे। एक डायग्राम बनाने आएगा, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो पूछा जा सकता है 3 मार्क्स का, और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्टर से प्रकाश निकला और पर्दा पे पड़ा, जिसके कारण हमको ये चित्र दिखाई देता है। इस प्रकार के चित्र को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, प्रकाश किरणें सच में जब पर्दे पे मिलती है तो वहां पे जो एक चित्र दिखाई देता है हीरो हीरोइन का, उस प्रकार के चित्र को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। ठीक है, अब इसे सिचुएशन होता है कब? जब किसी अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका अंदर वाला तल क्या हो, चमकीला हो। तो उस समय क्या होता है, किसी अवतल दर्पण के सामने कोई एक चीज रख दे, चीज अर्थात कोई भी ऐसा चीज जिससे वस्तु निकले, सॉरी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो दर्पण के सामने कुछ भी रख देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? वस्तु बोलेंगे, ऑब्जेक्ट रखें, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जिससे प्रकाश निकले, जिससे होकर प्रकाश जाए, और उस चीजों को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट बोलेंगे या वस्तु। इस मार्कर को रखिए, तो दर्पण के सामने अगर इसको हम रख दिए, इसको अभी क्या बोलेंगे हम? वस्तु बोलेंगे, या इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दिक्कत? ठीक है, अब हमको पता है इस मोमबत्ती से प्रकाश निकलेगा, प्रकाश, ये अंदर वाला तल क्या है? परावर्तक तल। तो ये दर्पण का अंदर वाला तल क्या है? परावर्तक तल। परावर्तक तल, इस परावर्तक तल से पार करके दूसरी तरफ तो प्रकाश की किरणें जा नहीं पाएगी, तो ये सारी प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर इधर आएगी। इधर आते समय अगर यहाँ पे कोई हम सफेद कपड़ा या पर्दा रख देते, ये सारी प्रकाश की किरणें इस पर्दे पे आके इकट्ठा हो जाएगी, और यहाँ पे भी हमको एक मोमबत्ती दिखाई देगा। ये जो मोमबत्ती दिखाई देगा, इसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब प्रकाश किरणें सच में आके एक जगह इकट्ठा होती है, तो वहां पे जो एक प्रतिबिंब दिखाई देता है, एक दूसरा मोमबत्ती यहाँ पे, एक मोमबत्ती यहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरा मोमबत्ती आपको इस पर्दे पे दिखाई देगा। तो इस पर्दे पे जो दूसरा मोमबत्ती दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि प्रकाश किरणें परावर्तित होकर इस पर्दे पे जाके इकट्ठा हो रही है, जिस कारण आपको यहाँ पे दूसरा मोमबत्ती दिखाई देगा या दे रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जो मोमबत्ती दिखाई देगा, ये इसका प्रतिबिंब कहलाएगा। इस मोमबत्ती का क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। और कैसा प्रतिबिंब कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब वो होता है जो समतल दर्पण में बनता है, वो पहले पढ़ चुके। अभी हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण पे वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, इन चीजों को पढ़ेंगे। समझ में आया क्या पढ़ना है हम लोग को? प्रकाश किरणें बहुत सारी प्रत्येक कण से, इसके प्रत्येक कण से प्रकाश किरणें निकलेगी, जो दर्पण से जाके परावर्तक किसी पर्दे पे आके मिलेगी, जिसके कारण वहां पे हमको इस वस्तु के जैसा कोई चीज दिखाई देगा, उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, अब क्या प्रत्येक भाग से, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेगी, इसके यहाँ से सारे भाग से प्रकाश की किरणें निकलेगी, जो दर्पण से परावर्तक के एकाएक यहाँ इकट्ठा होते रहेगा, और इकट्ठा होते पूरा मोमबत्ती हमको दिखाई देने लगेगा, पूरा मोमबत्ती का प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हम सारे प्रकाश की किरणों को दिखाने पड़ेगा? नहीं,
जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको पूछता है कि यहाँ पे अगर किसी वस्तु को रख देंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा। तो हम किसी दो प्रकार की किरणों को भेजेंगे और दो प्रकार की किरणें जहाँ एक दूसरे को काट रही होगी वहीं पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, हम सारे प्रकार के किरणों को नहीं भेज सकते। ठीक है, भेजेंगे तो डायग्राम गंदा हो जाएगा। ठीक है, हम किसी दो प्रकार के किरणों को भेजेंगे, वो दोनों जहाँ पे काटेगी एक दूसरे को, जहाँ समझ ये प्रकाश किरणें भेजे, ये प्रकार यहाँ से एक प्रकाश किरण, ये दोनों जहाँ मिलेगी वहाँ पे जो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा हमको माने ऐसा बोलेंगे कि वहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा। समझ लीजिए ये दोनों प्रकाश किरणें जहाँ पे आके मिल रही है तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई देगा, एक प्रतिबिंब दिखाई देगा। उसी प्रकार दो प्रकार से किरणों को भेजेंगे और परावर्तन के बाद वो दोनों प्रकार की किरणें जहाँ मिलेगी वहाँ पे भी हमको एक प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन लक्ष्य रहेगा कि कैसे किसी का डायग्राम बनाएंगे, उसका कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, इसी को हमको खोजना पड़ेगा, इसी को ढूंढना पड़ेगा, यही एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो समझ में आया, प्रकाश किरणें जाएगी, परावर्तन के बाद एक जगह इकट्ठा होती है, वहां पे हमको इसी के जैसा एक वस्तु दिखाई देगा, उस वस्तु को क्या मानेंगे, इसका वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पे प्रत्येक भाग से, प्रत्येक कण से, प्रत्येक छोटे छोटे भाग से, इसके प्रत्येक कण से प्रकाश किरणें निकलेगी और परावर्तन का एक जगह इकट्ठा होगी। लेकिन जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे ना तो डायग्राम बना के प्रत्येक भाग से दिखाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए किसी कहीं पे दो जगह से प्रकाश की किरणों को निकलता हुआ दिखा देंगे और दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेगी वहीं पे हम बोल देंगे कि वहीं पे प्रतिबिंब मेरा बन रहा है। ठीक है, यही हमको इसमें करना है। और अब तक समझ में आया इसमें क्या क्या करना है, समझ में आया। प्रकाश किरणें जब मिलती है तब हमको वस्तु दिखाई देता है, सच में ये दिखाई देता है। जैसे प्रोजेक्टर में प्रकाश किरणें आके मिलती है जिसके कारण हमको हीरो हीरोइन दिखाई देता है, उसी प्रकार यहाँ से भी प्रकाश किरणें निकलेगी, पर्दे पे आके इकट्ठा होगी, जिसके कारण हमको यहाँ पे भी मोमबत्ती के जैसे यहाँ पे भी एक मोमबत्ती दिखाई देगा। इस प्रकार की मोमबत्ती को हम क्या बोलेंगे, इस ओरिजिनल मोमबत्ती का वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आया, ठीक है। तो हाँ, इसमें इसको बनाने के लिए पेन, पेंसिल और चंदे की सहायता लगी है। चंदा का सहायता क्यों लगेगा, अवतल दर्पण बनाने के लिए चंदे की सहायता लगेगा, इसलिए आप पहले से ही पेन, पेंसिल, चंदा इसके ये सब रेडी कर लीजिए। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, सो और देखो, और दो तीन और बातें याद रखना क्या कि अवतल दर्पण तो हम कैसे बनाएंगे। ओके, अवतल दर्पण चंदा सुनो ये भी बता दे। हम तो पहले पता हम लोग को अवतल दर्पण कैसे बनाते हैं, चंदे की सहायता से बना लेना तुम लोग। ठीक है, अवतल दर्पण बना लेंगे, नहीं तो बताते हैं, रुको चंदा लाते हैं। ओके, मिल गया चंदा। ठीक है, अब हम आप लोग पेंसिल की सहायता से बनाना। ठीक है, और ये सब ना क्या बोलते हैं, कॉपी में बनाना। ठीक है, कॉपी में बनाने से ऐसे करना। ठीक है, अवतल दर्पण, अच्छा अवतल दर्पण बनाने के लिए क्या करना, यहाँ से ऐसे अवतल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 30 से ही करना और यहाँ 30 पे खत्म कर देना, बस इतना दूर जो होगा वो क्या होगा, तुम्हारा एक अच्छा अवतल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण का ऐसे ऐसे होता है, ऐसे बना देना। ठीक है, ठीक है, डायग्राम पेंसिल की सहायता से सब कुछ बनाना। ठीक है, अब क्या करना है, अब स्केल लेना, स्केल से बीचों बीच एक सीधी रेखा खींच देना। ये क्या कहलाएगा, मेरा प्रधान अक्ष कहलाएगा, और ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा, इस दर्पण का मध्य बिंदु होगा, पोल कहलाएगा। ठीक है, इधर कहीं पे अब देखो हमको एक फोकस भी रहता है, एक वक्रता केंद्र भी रहता है। तो कभी जब डायग्राम बनाते हैं हम लोग तो क्या, कहीं भी यहाँ अगर फोकस कर देंगे, यहाँ वक्रता केंद्र, तो डायग्राम गलत हो सकता है। इसीलिए हमको पता है कि पोल और फोकस, इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। ये अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से टोटल की दूरी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। समझ में आया, समझ में आया। तो यहाँ अगर फोकस होगा और यहाँ अगर वक्रता केंद्र बना रहे हो तो ये दूरी और ये दूरी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, और ये वाला दूरी क्या होता है, इस दूरी का 2 गुना होता है। इतना तो हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। तो एक अच्छा सा डायग्राम बनाने के लिए पहले ये सब करना, फिर ये जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर लेना, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो जो तुम्हारा डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा और थोड़ा अच्छा बनेगा। ठीक है, डायग्राम में पेंसिल की सहायता से बनाना। तो यहाँ से फोकल दूरी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, जिससे वक्रता दूरी कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 सेंटीमीटर। पोल से वक्रता दूरी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तब तुम्हारा जो डायग्राम बनेगा क्या बनेगा, सबसे
अच्छा बनेगा, मैंने बड़ा भी बनेगा और थोड़ा सुंदर भी देखने में लगेगा। ठीक है, आप देखो ये सब तो पता है, ये पोल है, ये एफ जहां है वो फोकस है, और ये सी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। इतना बात तो पता ही है। इस दर्पण, ये छोटा सा दर्पण है, दर्पण से बहुत ज्यादा दूर अगर कोई चीज हो, दर्पण से बहुत ज्यादा अगर चीज दूर कोई चीज हो तो उसको हम लोग बोलेंगे वो कहां पे है, अनंत पे। कहां पे स्थित है, अनंत, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी, याद रखना। ठीक है, मैथ में तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, ये साइन यूज करते हैं अनंत के लिए, अज्ञात, अज्ञात भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी के लिए ये सब साइन यूज करते हैं। ठीक है, अनंत या फिर इन्फिनिटी इसी को बोलते हैं। ठीक है, अनंत या इन्फिनिटी, या इसी को बोलते हैं अज्ञात। ठीक है, तो कोई अनंत पे हो, अनंत, इन्फिनिटी या अज्ञात, समझ में आया। अगर कोई दर्पण से बहुत ज्यादा दूर, समझ लो तुम्हारा दर्पण यहाँ बना, यहाँ छोटा सा दर्पण लेके रखा है तुम, और उससे बहुत ज्यादा दूर, इधर पे उधर 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 कहीं पे बहुत ज्यादा दूर अगर कोई चीज रखा है तो हम बोलेंगे वो जो मार्कर है उस साइड में, जो समझ उधर मार्कर रखे बहुत ज्यादा, इस दर्पण से बहुत ज्यादा दूर कोई मार्कर रख दिए तो हम बोलेंगे वो मार्कर कहाँ रखा है, अनंत पे रखा है। कहाँ रखा है, अनंत पे रखा। अनंत मींस दर्पण से, जो दर्पण है तो ये दर्पण है समझ लो, तो इससे बहुत ज्यादा दूर कोई चीज रहेगा तो उसके बोलेंगे अनंत पे रखा है। समझ में आया। तो ये सब चीजें याद रखना। और किसी वस्तु को बनाना, जैसे यहाँ मार्कर रख देते, मार्कर को बनाना है तो मार्कर को ऐसे बनाएंगे। इसका मतलब क्या, इस साइन का मतलब हो जाएगा वस्तु, अर्थात दर्पण के सामने कोई चीज रख दी है, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट, इधर प्रतिबिंब ऐसे बना दिया। ठीक है, इतना चीज समझ में, इतना चीज याद रखना। ठीक है, ये सब काम आएगा। ठीक है, दर्पण से बहुत ज्यादा दूर अगर कोई चीज रखेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनंत पे रखा है। कहाँ रखा है, अनंत पर रखा है। ठीक है, मिटा दे इसको। बस हमको करना क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब पहला केस आता है कि अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो अवतल दर्पण पर उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा और उसकी विशेषता क्या होगी। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का ऐसे पूछ सकता है, अगर किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु है जिसको कहा जाता है अनंत या अज्ञात या इंफिनिटी। ठीक है, तीनों को याद रखना। अनंत मींस बहुत ज्यादा दूर, अज्ञात मींस अज्ञात, अनंत इंफिनिटी, तीनों का मतलब सेम होता है। क्या, दर्पण से बहुत ज्यादा दूर कोई चीज है तो उसको क्या बोलेंगे, अनंत पर रखा है, बहुत ज्यादा दूर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है 3 मार्क्स के लिए, क्या कि अगर किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को, स्पेस जैसे कुछ भी, मोमबत्ती को, कुछ भी अनंत पे रख दे, इस दर्पण से बहुत ज्यादा दूर रख दे, तो उसका जो एक प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति अर्थात वो नेचर कैसा होगा उसका, वो बताएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें तुमको लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कितना मार्क्स आएगा, 3 मार्क्स आएगा, और तुमको पेंसिल की सहायता से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अवतल दर्पण में पूछा है तो हम एक अवतल दर्पण बना लेंगे, तुम लोग चंदी की सहायता से जैसा भी बोले उसे बना लो। ठीक है, यहाँ पे पोल होगा, यहाँ सीधा जाएगा। ठीक है, यहाँ फोकस सेम दूरी पे यहाँ से वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा दूर इधर कोई वस्तु रखा है, समझो इधर कोई वस्तु ऐसे रखा है। ठीक है, दर्पण से बहुत ज्यादा दूर कोई वस्तु रखा है, अवतल दर्पण ऐसे बनता है। दिक्कत, तो यहाँ पे अगर कोई वस्तु मार्कर रख दिए, ये अवतल दर्पण का चमकीला हिस्सा इधर है तो उसका एक प्रतिबिंब बनेगा, इस मार्कर का इधर पे कहीं प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको याद रखना। सेम डायग्राम को तुमको बोर्ड में मैंने अगर क्वेश्चन आएगा तो सेम चीज को उतार के वहां पे आना है, 3 मार्क्स तुमको मिल जाएगा। क्या, अगर कोई वस्तु है तो इस वस्तु को देखने के लिए हम पहले क्लास से पहले वाला कक्षा में मैंने वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए, हमको प्रकाश चाहिए। जब तक उस वस्तु से निकलकर प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी हम उस वस्तु को नहीं देख पाए। तो यहाँ मार्कर है तो इससे क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। अब इससे प्रकाश नहीं निकलता है, इसमें परावर्तन के बाद प्रकाश जाएगा।
ये सब बातें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, नहीं पता तो पहले वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश निकलेगी, हम दो प्रकार की किरणों को भेजेंगे, यहाँ से प्रकाश निकली, समझ लो ये प्रकाश किरण, यहाँ से एक प्रकाश निकली और एक प्रकाश की किरणों को भेजेंगे, दोनों एक दूसरे को कहाँ काटेंगे, वहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये प्रकाश की किरणें गई, ये प्रकाश की किरणें इस प्रधान अक्ष, ये क्या है, ये लाइन प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष के समानांतर गई, तो समानांतर किरणें एक दूसरे को कहाँ काटती है, फोकस पे, नहीं एक दूसरे को फोकस में मिलेगी। तो यहाँ से एक प्रकाश की किरणें भेजे, यहाँ से एक प्रकाश की किरणें भेजे और ये भी एक दूसरे को कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। नहीं समझ में आया? ये भी दो समानांतर प्रकाश की किरणों को भेज दिए, दो समानांतर प्रकाश की किरणों को भेज दिए, तो एक दूसरे को कहाँ काटती है, फोकस पे काटती है। मीन्स जहां पे हम पहले बता दिए प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से निकलकर जो प्रकाश की किरणें जहां एक दूसरे को काटेगी वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे क्या दिखाई देगा, इस मार्कर का एक छोटा सा मार्कर यहाँ पे हमको दिखाई देगा, वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब छोटा सा दिखाई देगा, इतना बहुत छोटा दिखाई देगा, उसका जो इमेज बनेगा वो बहुत छोटा दिखाई देगा, इतना छोटा दिखाई देगा कि पॉइंट का जैसा, पूरा पॉइंट का जैसा दिखाई देगा। सच में ऐसा होता है, ठीक है। कोई वस्तु बहुत ज्यादा दूर और कोई वस्तु रखा है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु की तुलना में बहुत ज्यादा छोटा बनेगा। यहाँ पे अगर कोई पर्दा रख दीजिएगा, ये वाला मत बनाना, यहाँ पे अगर कोई पर्दा रख दीजिए तो ये सारे प्रकाश की यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा वस्तु दिखाई देगा। तो समझ में आया? अनंत में अगर कोई वस्तु रखा है तो अवतल दर्पण से प्रकाश की परावर्तन के बाद फोकस पे मिलेगी, फोकस में मिलेगी, इसमें इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है उसकी प्रकृति विशेषता लिखना है, क्या लिखना है, इससे पहले तो ये पता चल गया कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएगी समानांतर यहाँ पे जाएगी मिलेगी और यहीं पे फोकस पे एक दूसरे को काटेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस में। ये सब दिखाना पड़ेगा कि प्रकाश किरण को इधर से भेजे, इधर से भेजे, प्रकाश किरण इधर नहीं प्राप्त होगी, ये सब जो एरो है वो सब दिखाना पड़ेगा। समझ में आया कि प्रकाश किरण अगर प्रधान ये अनंत पे रखा है वस्तु तो समानांतर किरणें जाती है, समानांतर किरणें एक दूसरे को फोकस पे काटती है, वहीं पे हमको वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये वाला मत बनाना, ये वाला चारों तरफ, ठीक है। अब तुम लोग जिस किताब को फॉलो करते हो उसमें क्या होगा, डायग्राम थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे देखो इधर से प्रकाश किरणें जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा, बहुत इससे बहुत प्रकाश की किरणें निकलेगी जो एक दूसरे को इधर ही काटेगी। मेन मोटिव क्या है कि प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही है, तो इससे बहुत सारे प्रकाश की किरणें निकलेगी, ठीक है। तुम्हारे किताब में कहीं और से प्रकाश की किरणें निकाल के यहीं पे मिलाया होगा, ठीक है। तो ये भी डायग्राम सही है, तुम्हारे किताब में भी जो डायग्राम बना है वो भी क्या है, सही है, लेकिन सबसे इजी वाला यही है, मार्क्स दोनों में सेम ही मिलेगा और सबसे इजी वाला ये है क्या, दो समानांतर किरणें भेज दो जो एक दूसरे को फोकस पे काट रही है, तो यहाँ पे हमको एक प्रतिबिंब दिखाई देगा, इसी का जैसा वहाँ पे भी हमको एक दिखाई देगा जो बहुत आकार में बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि पॉइंट का जैसा होगा, ठीक है। ये सब तुम लोग 11 12 में जब जाओगे साइंस लेकर तो एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहाँ पे थोड़ा मोड़ा पता चलेगा ये सब। यहाँ पे भी तो अभी थ्योरी पढ़ लो, 12 में जब एक्सपेरिमेंट करो खुद से देखोगे अवतल दर्पण कैसा दिखता है, ये सब करोगे तो ये सब चीजें तुमको पता वहां चल जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो प्रतिबिंब बना उसकी विशेषता क्या होगा, क्योंकि हमको विशेषता भी पूछेगा, तो प्रतिबिंब की विशेषता या इसी को बोलते हैं प्रकृति, प्रकृति बोल के भी पूछ सकता है, विशेषता बोल के भी पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो हम विशेषता लिखते हैं। पहली बात क्या, तो जो प्रतिबिंब बना है अनंत पे रखी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है कहाँ बना है, फोकस पे बना है, तो यह प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। समझ में आया? और क्या, ये सब स्केल से लाइन पाना है, ठीक है। डायग्राम भी आ रहा होगा तुम लोग के सामने, ठीक है, इमेज उसी जैसा सेम टू सेम बना रहे हैं, यहाँ तो हम समझा रहे हैं लेकिन डायग्राम से अच्छे से दिखाई देगा तो वहीं से उतार लेना, ठीक है, जैसे वहां पे बना सेम टू सेम वहीं पे बनाना, ठीक है। यह प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। दूसरी बात क्या कि प्रकाश किरणें सच में एक दूसरे को काट रही है। अच्छा पहले दूसरी बात क्या, ये जो प्रतिबिंब इतना बड़ा है और प्रतिबिंब वस्तु इतना बड़ा है, उसका प्रतिबिंब क्या है, उससे बहुत छोटा है, बिंदु का आकार क्या है, बिंदु का बहुत छोटा प्रतिबिंब जो इमेज दिखाई देगा वो क्या देगा, बहुत छोटा दिखाई देगा। यहाँ पे अगर मार्कर रखोगे तो यहाँ पे प्रकाश किरणें एक दूसरे मार्कर से निकलने प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेंगे, यहाँ पे जो मार्कर दिखाई देगा वो क्या देगा, आकार में बहुत छोटा दिखाई देगा। तो प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होगा,
बिंदु के आकार का, बिंदु मीन्स छोटा, बिंदु पे जैसा लगेगा, बिंदु के आकार, हाँ, छोटा सा पॉइंट का जैसा ऐसा लगेगा। इतना बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, छोटा सा ऐसे, ठीक है, बिंदु का आकार का। तीसरा क्या, ये कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रकाश की रेखा में एक दूसरे का आकार, तो यह एक वास्तविक प्रतिबिंब है। हमको पता है वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। वस्तु यहाँ पे कैसे है, तो यहाँ पे छोटा सा जो प्रतिबिंब बना होगा उसका भी मुंडी क्या होगा, ऊपर होगा। ये मार्कर ऐसे है तो इधर जो प्रतिबिंब बना है उसका भी मुंडी जो ऊपर, यहाँ पे वस्तु का मुंडी के ऊपर है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब होगा उसका भी मुंडी क्या होगा, ऊपर ही होगा। तो ये जो ये होगा, सॉरी, यहाँ पे अगर वस्तु ऐसे है ना, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब होगा उसका जो मुंडी होगा ऐसे होगा। हमको पता है जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है या उल्टा होता है, उल्टा होता है। अभी और इससे पहले वाला यहाँ तो छोटा है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा हो, यहाँ पे लिख लो, इससे बाद वाला तो जो होगा बनेगा ना उसमें तुमको दिखाई देगा, ठीक है। तो हमको पता है वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। यहाँ वस्तु ऐसा होगा तो उसका जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो यह उल्टा या प्रतिबिंब उल्टा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ कोई कपड़ा, सफेद कपड़ा रख दोगे तो ये प्रतिबिंब वहां पे कपड़े पे दिखाई देगा, हाँ, सारे प्रकाश कपड़े पे आ गए जिसके कारण यहाँ पे आपको एक उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो इस प्रतिबिंब को तुम कपड़े पे उतार सकते हो, इस पर्दे पे उतार सकते हो, हाँ, तो इसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं। ये 5 इसकी विशेषता या प्रकृति जो भी बोल लो तुम, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, पॉइंट के आकार का होगा, फोकस पे बनेगा, इसे पर्दे पे लिया जा सकता है, सारा जो प्रकाश है परावर्तन कपड़े पे इकट्ठा होगा, जिससे यहाँ पे तुमको कपड़े पे एक प्रतिबिंब दिखाई देगा। और ये कैसा, प्रकाश की निश्चित में एक दूसरे को काटेगा तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। अगर इसके बाद हम जो लिखेंगे, हम सिर्फ लिख लेंगे फोकस पे बनेगा, आकार कितना होगा, ये पूरा नहीं लिखेंगे, तुम लोग सेंटेंस बना के खुद से लिख लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना, ठीक है। एग्जाम में पूछ देगा कि कोई दो विशेषता लिखो, तो कोई दो विशेषता तुम बता देना, ठीक है, कोई दो विशेषता बता देना। विशेषता में हमेशा याद रखना कि ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो जरूर बताना, ये दोनों चीजें जरूर बता। अगर 3 पूछेगा तो इन दोनों में से कोई एक बता देना, लेकिन अगर 2 पूछेगा तो ये दोनों पहले वाला 2 बताना, ठीक है। समझ में आया वस्तु का, ये समझ में आ गया। इसी आप देखो हम वस्तु को कहाँ रखें, अनंत पे बनेगा तो ये उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसकी विशेषता क्या होगी, प्रकृति, विशेषता बोल के भी पूछ सकता है, प्रकृति बोल के भी पूछ सकता है, ये हो गया। अब हम लोग वस्तु को इधर कहीं रखेंगे, ठीक है, अनंत, ये इधर अनंत है और इधर वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच में कहीं पे रखेंगे और देखेंगे उसका जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना है, ठीक है। तो इसको मिटा दें, तुम लोग बना लेना इसको, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। डायग्राम को प्रैक्टिस करते रहोगे तो समझ में आ जाएगा, स्केल पेंसिल की सहायता से ही बनाना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है 3 मार्क्स के लिए, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र अर्थात C और अनंत के मध्य रखा जाए तो, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र C और अनंत के मध्य रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसकी विशेषता या प्रकृति क्या होगी। पूरा क्वेश्चन तुमने लिखना है, 3 मार्क्स का ये पूछेगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण बना लेंगे हम लोग, अवतल दर्पण के लिए पूछना सारा क्वेश्चन क्या होगा, अभी अवतल दर्पण के लिए होगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण तुम लोग बना लो, ठीक है। ठीक है, ये पोल है, ये फोकस है, ये माप के बनाना 3, इधर 3, ये वक्रता केंद्र है,
इधर क्या है, इंफिनिटी है। ये अज्ञात है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस, ये पोल है। तो बोला वस्तु को कहाँ रखने, बोला है वस्तु को बोला है यहाँ रखने। कहाँ रखने, यहाँ रखने। तो बोला इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। तो प्रतिबिंब दिखाने के लिए हम दो प्रकार के किरणों को निकालेंगे, दो दूसरे को जहाँ काटेंगे वहाँ पे क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो पहली प्रकाश किरणें हमेशा प्रधान अक्ष से समानांतर ही भेजते हो। समानांतर प्रकाश किरणें कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। बहुत इजी, ठीक है। बेस्ट ट्रिक यही है कि पहली प्रकाश किरणें कहाँ से भेजो, प्रधान अक्ष से समानांतर भेजो। परावर्तन के बाद समानांतर प्रकाश किरणें कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरणों को यहाँ से भेजो, ठीक है। सॉरी, वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र पे ही वापस, वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। तो दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही है, यहाँ पे काट रही है। यहाँ पे हमको एक प्रतिबिंब दिखाई देगा, ये कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। समझ में आया। एक प्रकाश किरण यहाँ से भेजो जो प्रधान अक्ष से समानांतर आएगी, तो वक्रता केंद्र फोकस होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से भेजो, तो वक्रता केंद्र यहाँ परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस चल रही है। ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही है, यहाँ पे काट रही है। तो यहाँ पे आपको ये वस्तु दिखाई देगा। अब तुम लोग बोलेंगे भैया ये मुंडी, ये सिर है, इसका क्या है, सिर है, ये इसका सिर है। तो तुमको पता रहना चाहिए ये मार्कर तुमको दिखाई दे रहा है, इससे प्रकाश किरणें निकल के हमारी आंखों तक पहुंचेगी तभी ये मार्कर तुमको दिखाई देगा, ये हमको दिखाई देगा। अगर इससे प्रकाश किरणें निकल रही है, हम इसको बंद कर देंगे, अब उससे प्रकाश किरणें नहीं निकलेगी, तो ये मार्कर अभी हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब समझो, ये प्रकाश किरणें इस मार्कर से निकल के हमारी आंखें तक पहुंची तो हमको ये दिखाई दिया। तो समझो हम मुंडी जो सिर है उससे प्रकाश किरणें भेजे, वो दोनों एक दूसरे को जहां काटेगी तो वहां पे हमको सिर्फ मुंडी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, मुंडी दिखाई देगा। यहाँ पे मुंडी दिखाई देगा तो पैर तो ऊपर ही चला गया ना, इसीलिए प्रतिबिंब क्या उल्टा बनता है। समझ में आया। तो अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर किसी वस्तु को रख दे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। उसका जो प्रकृति या विशेषता होगा, क्या होगा, प्रकृति बोले या विशेषता बोले, क्या लिखोगे तुम लोग, सजा के तुम लोग अच्छे से लिख लेना। डायग्राम तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे बता रहे हैं डायग्राम उन्हें कैसे बनना है, ठीक है। पहला प्रकृति क्या, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। दूसरा, ठीक है, दोनों के आकार में कौन बड़ा है, ये वस्तु बड़ा है या प्रतिबिंब बड़ा है। तो तुमको दिखाई देगा वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। तो प्रतिबिंब छोटा, प्रतिबिंब तुमको सजा के लिखना, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इस वस्तु का आकार बड़ा होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, छोटा होगा। सजा के लिखना, ठीक है। तीसरा क्या, ये सीधा है और ये क्या उल्टा है, इसका मुंडी ऊपर है, इसका मुंडी नीचे है। तो प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, मुंडी कितना है, उल्टा है। तो प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। सजा के लिख लेना जो अगला बार जैसे लिखे थे, ठीक है। प्रकाश किरणें सच में एक दूसरे को काट रही है, तो सच में जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती है तो क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब। सही बोले, पता नहीं सही बोले या नहीं बोले, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब। अब कौन सुनने गया तुम लोग क्या बोले, ठीक है। तो प्रतिबिंब लेकिन वास्तविक ही बनेगा, क्योंकि प्रकाश किरणें सच में एक दूसरे को काट रही है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। बात तो यहाँ पे अगर कोई पर्दा रख दे, यहाँ पे कोई पर्दा रख दे तो क्या बस ये प्रतिबिंब तुमको पर्दा पे दिखाई देगा, हाँ, क्योंकि पर्दा पे सारी प्रकाश किरणें मिलेगी जिसका नाम वो प्रतिबिंब तुमको दिखाई देगा, जैसे सिनेमा में दिखाई देता है। तो इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, किसे, प्रतिबिंब को। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। जितना प्रकाश निकलेगा सब पर्दे पे इकट्ठा होगा, जिसके कारण ये तुमको दिखाई देगा। ये इसकी विशेषता, ये प्रकृति हुआ। कोई 3 पूछेगा तो कोई भी 3 को बता देना, ठीक है। अगर 2 पूछेगा तो यही 2 को पहले बताना, ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु को वक्रता के अनंत के बीच रखा जाए तो वस्तु कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, सब कुछ हो गया। डायग्राम दिखाई देगा, डायग्राम से अच्छे से उतार लेना तुम लोग, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। अब हम लोग देखो
यहाँ पे प्रति अब ये वक्रता केंद्र बचा ना, तो यहाँ पे अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे और फिर देखेंगे उसका जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। ठीक है, निकाल दे इसको। तीन मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिक्स में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बोलते रहते हैं हम, सबसे बड़ा क्वेश्चन कितना मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का, तुम्हारा वेस्ट बंगाल बोर्ड में। ठीक है, फिजिक्स बोलो, फिजिकल साइंस भी बोलना है बोलो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाए, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र क्या बोलते हैं, सी पर रखा जाए, मतलब अगर वस्तु को सी अर्थात वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होती है, पूरा क्वेश्चन तुम लोग लिख लेना। ठीक है, समझ लो। अवतल दर्पण में एक बात हो रहा है, हम क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे, इसको भी नहीं लिखते। ठीक है, तुम लोगों को पता ही है, ऐसे ऐसे कर देंगे, मतलब अवतल दर्पण हुआ। तुम लोग चलने की सहायता से इसको बना लो। ठीक है, ये क्या हुआ मेरा, अवतल दर्पण हुआ, बना लिए। अब यहाँ पे पोल होगा, एक सीधी रेखा होगी, ये फोकस होगा, ये 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का ही बना। तुम 4-4 सेंटीमीटर का ही बना सकते हो। ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर का बनाओगे तो बहुत छोटा आ जाएगा, गंदा लगेगा डायग्राम। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं। तो वस्तु को इस पर कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, यही तुमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश किरण भेजो, प्रधान से समानांतर इधर चल जाएगी। ठीक है, प्रधान से समानांतर जाएगी, प्रकाश किरण इधर चली गई, दूसरी प्रकाश किरण इधर भेजो, परावर्तन के बाद इधर गई, तो प्रकाश किरण एक दूसरे को कहाँ काट रही है, यहाँ। ठीक है, समझ में आया, प्रकाश किरण एक दूसरे को कहाँ काट रही है, फोकस पे काट रही है। ठीक है, तो सॉरी फोकस पे देखो, ये फोकस पे काट नहीं रही है, फोकस पे ऐसे जा रहा है। ठीक है, एक दूसरे को काट नहीं रहा है। ठीक है, ये फोकस से गया, ये फोकस से गया। ठीक है, यहाँ फोकस पे एक दूसरे सोचो यहाँ काट रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा तुमको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे सच में एक दूसरे को काट नहीं, ये ऊपर नीचे से जा रहा है। ठीक है, फोकस पे प्रकाश की सच में परावर्तन के बाद एक दूसरे को कहाँ काट रही है, यहाँ पे काट रही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र के नीचे बनेगा। ठीक है, समझ में आया। पहली प्रकाश में इधर से गई, वक्रता केंद्र से होते हुए इधर चली गई, सॉरी फोकस से होते हुए इधर चली गई। दूसरी किरणें फोकस से ही भेजे, तो हमको पता फोकस से जाने वाली किरणें प्रधान से समानांतर जाती है, तो दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहाँ काटी है, परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र के नीचे काटी है। ठीक है, अब इसका प्रकृति लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे को नहीं काट रही है, ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो कर्पित मत होना कि प्रतिबिंब फोकस में बने, प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। ठीक है, तो विशेषता या प्रकृति, प्रकृति या विशेषता, प्रतिबिंब का प्रकृति या विशेषता। ठीक है, प्रतिबिंब क्या, प्रकृति या विशेषता। ठीक है, तो तुमको पता यहाँ दिखाई दे रहा है पहली बात तो कि प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पे, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। तुम लोग के सामने डायग्राम है, डायग्राम से उतार लेना। ठीक है, अच्छे से। दोनों में से कौन बड़ा है, यहाँ पे तुमको बड़ा छोटा लग रहा है, रियल में जो बनता है ये 2 सेंटीमीटर है, तो उसका जो प्रतिबिंब सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो दोनों का आकार जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो प्रतिबिंब एवं वस्तु का आकार समान होता है, दोनों का आकार क्या होता है, समान होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या, तीसरा लोग क्या लिखेंगे कि यह वास्तविक प्रतिबिंब है, हाँ ये वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि प्रकाश में सच में यहाँ पे एक दूसरे को काटे, तो वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब। चौथा क्या, उल्टा है या सीधा है, तो देखो मुंडी सिर से निकला प्रकाश यहाँ पे काटा तो यहाँ सिर बनेगा, यहाँ सिर बनेगा तो पैर ऊपर बनेगा, तो इस प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, हाँ वास्तविक प्रतिबिंब को यहाँ अगर पर्दा रखोगे तो सारी प्रकाश किरणें इस पर्दे पे मिलेगी, जिसके कारण वहां पे आपको एक प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसे
पर्दे पर लिया जा सकता है। कहीं तुम पर्दा में तो सब पर्दा तो नहीं समझ रहे हो, जो मोती उती लगाते हैं सितारा रंग बिरंगा पर्दा, ठीक है, वो पर्दा का जो गेट पे लगाना था वो पर्दा बात नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ सिनेमा का पर्दा में किसी व्हाइट पर्दा का बात हो रहा है, व्हाइट पर्दा, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रोजेक्टर चलाते हैं व्हाइट कपड़ा, उसी पर्दा का बात हो रहा है, ठीक। डिजाइन वाला पर्दा का क्या बात नहीं हो रहा है, तो वो पर्दा तुम लोग देखोगे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। या काला पर्दा मत रखना, व्हाइट पर्दा का यहाँ बात हो रहा है, व्हाइट पर्दा कपड़ा जो भी है, ठीक है, तो डिजाइन वाला पर्दा होता नहीं, ठीक है। ये उसका 5 प्रकृति हो गया, प्रतिबिंब यहीं बनेगा नीचे बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब दोनों का आकार क्या होगा, समान होगा, ऐसे गया यहाँ मिला, ऐसे गया यहाँ मिला, यहाँ पे एक दूसरे को नहीं काटे, यहाँ पे एक दूसरे को काट दिए, यहाँ पे दिख रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं काटती, ठीक है, असल में यहीं पे काटती है, जिसका यहाँ पे दोनों प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। ये इसका विशेषता होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लिए यहाँ पे रख दिए, अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता के फोकस के बीच रखेंगे, और फिर देखेंगे उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, कैसे बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, ये जो है, ठीक है। उतार लो इसको, ठीक है। 14वां क्वेश्चन क्या, ओके। 14वां क्वेश्चन क्या है, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र अर्थात सी और फोकस मींस एफ के बीच रखा जाए, ठीक है। फोकस को ही फोकल बिंदु बोलते हैं, ठीक है, फोकल बिंदु तो बोल देगा कभी कभी वक्रता केंद्र और फोकल बिंदु के बीच रखा, या वक्रता बिंदु या फोकल बिंदु के बीच रखा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण में रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होती है, विशेषता क्या होती है, ये सब भी पूछ दिया 3 मार्क्स का, तो यही बना हमने, ठीक है। तो हम डायग्राम बना ले, तुम लोग बना लिए होंगे पहले से। ये क्या है मेरा अवतल या उत्तल दर्पण, कितना देते हो, अवतल दर्पण का बात हो रहा है, ये अवतल दर्पण है, यहाँ 3 सेंटीमीटर फोकस, ये वक्रता केंद्र, ठीक है, ये वक्रता केंद्र सी। अगर वस्तु को कहाँ रखती है, इन दोनों के बीच यहाँ पे रखती है, ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होती है, इसी को हमको जानना है। तो 2 प्रकार से कितने हम लोग भेजेंगे, पहला प्रकाश बिंदु को बहुत अच्छे से यहाँ से समानांतर भेजेंगे, समानांतर प्रकाश बिंदु दूसरे का काटते हैं, परावर्तन के बाद कहाँ जाती है, फोकस से होके चली जाती है, फोकस से होके चली जाती है। दिक्कत तुम लोगों को दिक्कत नहीं। दूसरी प्रकार आप देखो, दूसरी प्रकार की बिंदु इधर से भेजो, इधर से जाने वाली प्रकाश की इधर आएगी, वापस इधर होते हुए वक्रता केंद्र से ही चली जाएगी, ठीक है। मींस ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, इधर काट रहे हैं, समझ में आया, समझा रहे, डरने का नहीं, डरने का नहीं। हाँ अब देखो, अब यहाँ इससे पहले हम लोग इधर इधर से भेज रहे थे, अब क्या हुआ, ये प्रकाश केंद्र को इधर भेजे, परावर्तन के बाद इधर चला गया, ठीक है। ये जो चारों सिचुएशन में ऐसे ही हुआ, पहला प्रकाश ने इस प्रधान अक्ष के समानांतर भेजे, तो परावर्तन के बाद फोकस होके गया, इतना तो पहले भी किए थे, ठीक है। दूसरी प्रकाश केंद्र को हम लोग कहाँ से भेजते हैं, इधर से भेजते हैं, तो इधर से भेजेंगे तो यहाँ अभिलंब बनाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ये कुछ ऐसा वाला सिचुएशन है, ठीक है। जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो वक्रता केंद्र से ही वापस चलेंगे, यहाँ से भेजेंगे ना तो प्रकाश किरण ऐसा लगेगा कि वक्रता केंद्र से ही गया है, तो वक्रता केंद्र से ही वापस चला गया, और आते समय इधर से आते समय एक दूसरे को कहाँ काटा, इधर पे कहीं पे काटा, तो यहाँ पे हमको एक प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। आपको डायग्राम दिखाई देगा, और डायग्राम में अच्छे से बनाया उसको उतार देना, ठीक है। तो इसकी प्रकृति लिख देते हैं, प्रकृति या विशेषता जो भी बोलो वो लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आया, पहला प्रकाश के इधर भेजे तो सब में भेजे थे हमसे, दूसरी प्रकाश को यहाँ भेजे, ये कैसा सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन है कि वक्रता केंद्र से गया तो वक्रता केंद्र से वापस, यहाँ से भेजेंगे तो वक्रता केंद्र से गया तो वक्रता केंद्र से वापस आ गया, और दोनों एक दूसरे को कहाँ काटे, इधर काटे, तो यहाँ पे हमको एक प्रतिबिंब दिखाई देगा, यहाँ पे पर्दा रखिएगा तो वहाँ पे भी आपको एक प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका प्रकृति या विशेषता किसका, वस्तु का या प्रतिबिंब का, हाँ प्रतिबिंब का, तो प्रकृति या
विशेषता। ठीक है, तो पहला प्रकृति क्या, कहाँ ये इधर अनंत है और इधर क्या वक्रता केंद्र, तो प्रतिबिंब जो बना कहाँ बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना है। प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, बोलो या मध्य, बोलो मध्य, बीच में बनेगा। इन दोनों के बीच में कहीं पे बनेगा, इधर अनंत है, इधर मैं दर्पण से बहुत ज्यादा दूर, वक्रता केंद्र जो दर्पण का वक्रता केंद्र होगा उन दोनों के बीच ही कहीं पे बनेगा। दोनों में से कौन बड़ा, ये वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब, दोनों में से कौन बड़ा, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। आपने सजा के अच्छे से सेंटेंस बना के लिख देना। ठीक है, उल्टा बनेगा, ये सीधा बनेगा तो प्रतिबिंब कहता है सीधा, उल्टा है सॉरी, प्रतिबिंब इसका मुंडी देखो ऊपर, इसका मुंडी नीचे, तो उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, प्रकाश से सच में दूसरे से मिले तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। और बताओ, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर याद रखते हैं, यहाँ पे कोई पर्दा रखोगे तो क्या ये प्रतिबिंब तुमको पर्दे पे दिखाई देगा, हाँ इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। इस पर यहाँ पर्दा रखोगे, यहाँ पे पर्दा रखोगे तो सारी प्रकाश से पर्दे पे इकट्ठा होगा, जिसका ये बड़ा सा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। ये छोटा है लेकिन उससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो थोड़ा सा बड़ा मैग्नीफाइड, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, समझ में आया। 4 नंबर क्या है, सिचुएशन समझे। 4 नंबर में क्या करना है, कैसे बनाना है, समझ गए, मिटा दे। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखेंगे। अब हम वस्तु को फोकस पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे या फोकस बिंदु पे रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हम देखेंगे। 5 नंबर सिचुएशन क्या, कि अगर वस्तु को फोकस या फोकल बिंदु बोलते हैं, सॉरी फोकस पर, फोकस मींस एफ पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, और उसकी प्रकृति, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी जैसे ये लोग क्वेश्चन है, तुम उतार लेना। ठीक है, तो अगर वस्तु को फोकस पे रखा जाए या फोकल बिंदु पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, विशेषता क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो हमको अवतल दर्पण बना लेना है। ठीक है, अवतल दर्पण बना लो। ठीक है, अवतल दर्पण ये बना लिए। ठीक है, ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता के लिए ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इधर पे कहीं बहुत ज्यादा दूर क्या है, अनंत, बीच दर्पण से बहुत ज्यादा दूर दूरी पे है। ठीक है, अनंत के, अनंत बोलने का मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा दूर अगर कोई चीज हो तो उसे क्या बोलेंगे, वो चीज मेरे लिए क्या है, अनंत पे है। कहाँ पे है, अनंत पे, अनंत इंफिनिटी, अब क्या पता नहीं कहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, उसी को बोलते हैं अनंत। ठीक है, ये उसका साइन होता है। ठीक है, अब वस्तु को यहाँ पे रख दीजिए, वस्तु को कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे। इधर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, उसी चीज को देखना है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा स्केल का यूज कर लेते हैं। तो ये डायग्राम थोड़ा सही बनाएंगे तो समझ में आए। यहाँ से जाने पहला तो समानांतर भेजेंगे, समानांतर जाने वाली प्रकाश से किधर से होते हुए चली जाएगी, फोकस से होते हुए गुजर जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया। डायग्राम ऐसे बनाना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। इधर से प्रकाश ने भेजे तो इधर चली गई, दूसरी प्रकाश हम लोग कहां से भेजेंगे, यहां से भेजेंगे तो वक्रता केंद्र से वापस इधर चला आएगा। ठीक है, मीन्स आगे ऐसे जाते रहेगा। ये भी क्या होगा, इसे हाँ, ये मैं जब भी बनाते थे तो गलत बनता था, इसीलिए हम स्केल करना है। ठीक है, तो इधर से गया तो प्रकाश में इधर चला गया। ठीक है, मैंने, और ये ऐसा एक दूसरे के समानांतर रहता है। ठीक है, अभी थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा लेकिन ये एक दूसरे क्या रहेगा, समानांतर रहेगा। ठीक है, तो प्रधान इससे समानांतर भेजे, फोकस से गया, प्रधान इससे समानांतर भेजे, सॉरी यहाँ से गया तो वक्रता केंद्र से इधर चला है। ठीक है, अब हमको पता है
ये दोनों एक दूसरे के समान, इस स्थिति में जब तुम लोग बनाओगे या डायग्राम जो दिख रहा हो उसमें देखना ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे के समानांतर है। क्या है? समानांतर है। अब तुम लोग को पता है समानांतर चीजें एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है, ठीक है। अगर ये दो चीज समानांतर है तो ऐसे चलते 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 जाएगा। समानांतर का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या हो? बराबर हो। तो दोनों के बीच की दूरी बराबर रहेगा हमेशा, तो क्या एक दूसरे को काटेगा कहीं? नहीं, ठीक है। तो क्या ये दोनों प्रकाश की चीजें एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा? नहीं काटेगा। लेकिन माने साइंस में ऐसा माना गया है, ये माना हुआ, ठीक है, साइंस में ऐसा माना गया है कि जो समानांतर चीजें होती है, जो समानांतर चीजें होती है वो एक दूसरे को अनंत पे काटती है। कहाँ काटती है? अनंत। अनंत मींस इंफिनिटी। इस दर्पण से बहुत ज्यादा दूर कहीं पे जाके एक दूसरे से मिल जाएगी और वहां एक दूसरे को काटेगी। ये दोनों प्रकार से इधर कहीं अनंत पे जाके एक दूसरे से मिलेगी, यहाँ पे एक दूसरे को काटेगा। यहाँ पे हमको ये वस्तु दिखाई देगा। समझ में आया? तुम बोलो भैया हमको ऐसे दिखाना पड़ेगा, नहीं तुम यहीं तक छोड़ देना, यहीं तक छोड़ देना, ठीक है, तो तुम्हारा सही हो जाएगा। ये दोनों प्रकार से एक दूसरे के समानांतर जाएगी और समानांतर किरणें एक दूसरे को कहाँ काटती है? अनंत पे काटती है। दर्पण से बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाने जाओगे, तो ऐसे दिखाना कि अनंत पे, ऐसे डायग्राम बना देना, अनंत पे एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? समानांतर यहाँ पे तुमको कटते हुए नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसको और आगे बढ़ाओगे ऐसा माना गया है, मैंने भेजाओगे तो ऐसा माना गया कि ये समानांतर प्रकाश की किरणें जो समानांतर है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या है? समान। समानांतर प्रकाश की किरणें जो कहाँ काटेगी? अनंत पे, मीन दर्पण से बहुत ज्यादा दूर कहीं पे काटेगी। अब इसका प्रकृति क्या होगा, नेचर क्या होगा, वो हमको मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसका प्रकृति लिखते हैं, ठीक है। इधर दिखाई दे रहा है तुम लोग को प्रकृति या विशेषता। मैंने ये क्या है, ये माना हुआ कॉन्सेप्ट है कि समानांतर किरणें एक दूसरे को कहाँ काटती है? फोकस पे, सॉरी अनंत पे काटती है, दूसरे से अनंत पे मिलती है, तो वहीं पे हमको एक प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है। दोनों में से कौन तुमको बड़ा लग रहा है? ये तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब की तुलना में क्या है? छोटा है, तो प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा। तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है? तो उल्टा है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रकाश किरणें सच में एक दूसरे को काटी, हाँ ऐसा माना गया है कि समानांतर प्रकाश की किरणें एक दूसरे को अनंत पे जाके सच में काटती है। तब जब प्रकाश की किरणें सच में एक दूसरे को काट रही है, सच में एक दूसरे से मिलती है, तो वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ये कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। समझ गए? वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पे जो ये प्रतिबिंब है कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। ये तुम लोग सब एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है, ट्वेल्व में जाके, ठीक है। अब ये देखो इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, हाँ वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, इसे भी पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है। पर्दे पे लेना में जैसे सिनेमा का पर्दे पे छवि दिखाई देता है, उसी प्रकार से ये प्रकाश में जब पर्दे पे मिलेगी तो वहां पे तुमको एक चित्र दिखाई देगा, पर्दे पर लिया जा सकता है। समझ में आया? विशेषता यहीं तक तुम डायग्राम बना के छोड़ सकते हो, नहीं तो वहां तक भी बना के रख लो, ठीक है। यहीं तक छोड़ देना, तभी तुमको 3 मार्क्स मिलेगा कि समानांतर किरणें एक दूसरे को कहाँ काटेगी? अनंत पे काटेगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। बड़ा बनेगा, ये बड़ा है, ये वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब उसका क्या है? बड़ा है। उल्टा बनेगा, देखो मुंडी नीचे है, इसका मुंडी क्या है? ऊपर है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और प्रकाश किरणें सच में ऐसे काटेगी एक दूसरे को, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, वहां पर्दा रखोगे तो पर्दे पर से लिया जा सकता है, ऐसा माना गया। तो अगर सच में ऐसा माना गया कि सच में एक दूसरे को काटेगी, तो सच में काटेगी एक दूसरे को, तो बहुत बड़ा बनेगा नहीं, ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा। इसी स्थिति में बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। वस्तु जितना छोटा है प्रतिबिंब इतना बड़ा बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, ठीक है, इसकी तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। हाँ, तो ऐसा माना गया कि वास्तविक मैंने ऐसा इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर लिया जा सकता है, ये प्रतिबिंब जो है उसको भी पर्दे पर तुम ले सकते हो, क्योंकि ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये समझ में आया? ये सिचुएशन मिटा दे, इसको मिटा ही देते हैं, तुम लोग डायग्राम से उतार लिए होगे, ठीक है।
अब तुम लोगों के दिमाग में चलेगा भैया कितना है, तो ये लास्ट, इसके बाद जो है वो लास्ट सिचुएशन है। उसके बाद हम लोग को अवतल दर्पण में जितने भी प्रकाश प्रतिबिंब बन रहे थे वो हम लोग सीख गए। ये सीख लेंगे, इसके बाद अगला देख लेंगे। उसके बाद जितना भी बने इतना ही बनता है, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन देता है कि अभी अब फोकस पे रखे थे, अब फोकस और पोल के बीच रखेंगे। अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाए, ये सिचुएशन बहुत अच्छा है। अगर वस्तु को कहाँ रखा जाए, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए। हम जब सेंटर में थे ना तो ये क्वेश्चन दिमाग में आया था, ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, विशेषता क्या होगी, ये सब तुमको लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा अजूबा टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, थोड़ा अजीब चीज होता है। देखो क्या होता है, ठीक है, ये क्या है, अवतल दर्पण, ये पोल है, ये फोकस है, वक्रता केंद्र है, इधर दर्पण से बहुत ज्यादा दूर अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। तो वस्तु को कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है, ठीक है, कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। तो हमको पता है पहले प्रकाश की किरणें को कैसे भेजना है, पहले ऐसी प्रकाश की किरणें को भेजना है तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो, समानांतर प्रकाश की किरणें दूसरे कहाँ काटेगी, मतलब समानांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन का कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके चली जाएगी। कहाँ से होके चली जाएगी, फोकस से होके चली जाएगी। दिक्कत नहीं। अरे ये लास्ट सिचुएशन में भी यहीं से पहला प्रकाश की किरणें भेजेंगे, जो एक तो याद हो जाएगा तुम लोगों को, क्या हमेशा ऐसा भेजना है जो समानांतर जाएगा, फोकस से होके जाएगा। एक प्रकार, दो प्रकाश की किरणें भेजना है, और हम लोग 6 प्रकाश की किरणों में ऐसा भेजे हैं जो प्रधान अक्ष के समानांतर भेजे और कहां से भेजे गए, कैसे पहला में भी ऐसे ही भेजे थे, लास्ट वाला में भी वैसे, अभी बीच वाला में भी सब में वैसे ही। एक पहला प्रकाश की किरण भेजेंगे जो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। अब तो लोग बोलेंगे भैया बार-बार ऐसे क्यों भेज रहे हैं, ठीक है, तो हमको यहाँ पे पता लगाना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, किस प्रकार से किरणों के कारण बनेगा, ये नहीं, इससे भी यहाँ से प्रकाश की किरणें निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, सब से निकलेगी, लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा वहां से भी उन्हीं के प्रतिबिंब बनेगा। तो तुम लोग किताब में अगर यहाँ से निकाला है तो भी सही है, और ये निकाले तो भी सही है। हम ऐसा सिखा रहे कि तुम लोग मतलब ज्यादा तुम लोग को याद ना करना पड़े, एक ही ट्रिक से तुम लोग सब बना लो और 3 मार्क्स तुमको आराम से मिल जाए। दूसरी प्रकार की किरणों को क्या भेजेंगे, यहाँ से भेजेंगे, यहाँ से भेजेंगे, तो परावर्तन का कहाँ से होते हुए चला जाएगा, सॉरी, यहाँ से भेजेंगे तो परावर्तन का कहाँ से होते चल जाएगा, यो करता कैंसिल होते हुए ऐसे। हाँ, अब समझा रहे, पहले बना ले दो। तो ये लास्ट था, पहले इधर जाएगा प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें इधर गई, परावर्तन का इधर चला गया, यहाँ परावर्तन हुआ, वक्रता कैसे, ये वक्रता के यहाँ पे वक्रता कैसे इधर चला गया। तुम लोगों को टेढ़ा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन वहाँ जो डायग्राम होगा वहाँ पे सीधा बनाया है, ठीक है, वहाँ पे देख के बनाना, ठीक है, हम यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है। ये प्रकाश की ऐसे गया, ये दोनों प्रकाश की तुम लोगों को सब क्या पता समानांतर लग रहा हो कि नहीं, ये दोनों प्रकाश की एक दूसरे के समानांतर नहीं बनेंगे, ठीक है, इसमें प्राप्त तुम लोगों को दिख रहा होगा कि समानांतर है, पहले जैसा सिचुएशन है, लेकिन इसमें ये दोनों दूसरे के समानांतर नहीं होती है, जो रियल वाला होता है, ये इधर चली जाती है, माने ये थोड़ा टेढ़ा होता है, और ये आगे बढ़ते बढ़ते एक दूसरे से दूर जाने लगता है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर नहीं है। तो जो डायग्राम दिखा होगा उसमें सही बना, ठीक है, तो ये प्रकाश की एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है, ठीक है। और पता है हम इससे पहले पढ़े थे समानांतर प्रकाश की एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, अनंत पे काटती है, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे के समानांतर नहीं है, और इधर पे कहीं पे तुमको मिलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है, प्रकाश की कहीं पे मिलेगा तुमको प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन ये ना एक दूसरे के समानांतर है, ना एक दूसरे को इधर कहीं पे काट रही है, तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्या हमको पता, तुम लोग भैया इसको भी बोल दीजिए समानांतर, कहीं अनंत पे काटेगा, तो ऐसा नहीं होता, ये एक दूसरे के समानांतर नहीं है। हम सिर्फ वही किरणें एक दूसरे को अनंत पे काटती है जो एक दूसरे का क्या हो, समानांतर, लेकिन ये एक दूसरे के समानांतर नहीं, ये थोड़ा टेढ़ा है।
आगे बढ़ाते जाओगे तो एक दूसरे से दूर जाता जाएगा, लेकिन समानांतर किरणों को बोला गया अनंत में जाके एक दूसरे से मिलेगा, लेकिन ये दोनों समानांतर नहीं है, इन दोनों के बीच की दूरी ऐसे है, तो ये आगे बढ़ाते जाओगे तो और दूर होता जाएगा, तो एक दूसरे को समानांतर पर भी अनंत में भी नहीं काटेगी। समानांतर किरणें ही अनंत पे एक दूसरे को काटेगी, लेकिन ये एक दूसरे को समानांतर नहीं है, इसलिए इन दोनों अनंत पे भी नहीं काटेगा। तो इधर काट ही नहीं रही है, अनंत पे भी नहीं काटेगा, तो क्या प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा? दिखाई देगा। देखो क्या होता है इस सिचुएशन, बोले ना अजूबा सिचुएशन है, इसका मतलब तुम्हारा आंख है, क्या है तुम्हारा आंख है, इतना बड़ा आंख किसका होता है, ठीक है न, समझ में आंख है, ये प्रकाश किरणें ऐसे पड़ेगी यहाँ आएगी, ये प्रकाश किरणें ऐसे पड़ेगी यहाँ आएगी, तो ये दोनों प्रकाश किरणें मैंने बहुत सारे प्रकाश किरणें निकलेगी तुम्हारी आंखों पर पड़ेगी, तुम देखोगे तो ये प्रकाश किरणें तुमको इधर कहीं यहाँ, इधर तो एक दूसरे को काट नहीं मिलती, इधर प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को तुम्हारी आंखों पे जब पड़ेगी तो तुमको लगेगा ये प्रकाश किरणें इधर कहीं से आ रही है, इधर कहीं से आ रही है, इधर कहीं पे एक दूसरे को काटेगी। हाँ क्या हुआ, इसलिए बोले थे अजूबा सिचुएशन। इसमें हुआ क्या कि प्रकाश किरणें इधर पीछे, इधर तो कहीं नहीं काटा, लेकिन इधर पे प्रकाश किरणें हमारी आंखों पे पड़ी, तो हमको लगा प्रकाश किरणें इधर कहीं एक दूसरे को पीछे, प्रकाश किरणों को पीछे ले जाने पे इधर कहीं पे एक दूसरे को काट रही है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, ठीक है। अब इसकी प्रकृति लिखते हैं, बता रहे एक्सप्लेन कर रहे क्या है ये प्रकृति या विशेषता, बता रहे ठीक है। डायग्राम देखा होगा वहां पे, पहले बना लो सब कुछ, ठीक है। अब सब क्या क्या हुआ यहाँ पे देखो, पहली बात तो प्रतिबिंब किधर बना है, इधर बना है या दर्पण के पीछे बना, तो दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। वस्तु बड़ा है, ये वस्तु है, ये उसका प्रतिबिंब है, वस्तु बड़ा है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा है, तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा नहीं बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। दिक्कत, अब बताओ ये इधर सिर है, ये भी क्या है सिर है, तो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा। यहाँ देखो इससे पहले सारा प्रतिबिंब कैसा बना था, उल्टा बना था, लेकिन ये प्रतिबिंब कैसा है, सीधा बना है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। दूसरा बात, क्या प्रकाश किरणें सच में एक दूसरे को काट रही है, नहीं, हम प्रकाश किरणें, ये ब्लैक वाला है ना जो ओरिजिनल प्रकाश की किरणें हैं, लेकिन ओरिजिनल प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही है, तो प्रकाश किरणें को पीछे ले जाने पर हमने कल्पना की है प्रकाश किरणें इधर कहीं जाके एक दूसरे को काट रही है, लेकिन यहाँ पे तुमको ये प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ये प्रकाश किरणें क्या सच में एक दूसरे को काट रही है, नहीं, तो जब प्रकाश किरणें सच में एक दूसरे को नहीं काटती है तो वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, इसीलिए मैंने बोला कि जाके पहले वाला देख लेना। ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक। इससे पहले सारा प्रतिबिंब कैसा बना था, सीधा, सारा प्रतिबिंब उल्टा बना था, वो कैसा बना था, वास्तविक। लेकिन ये कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, नहीं, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। अब एक्सप्लेन करें क्या क्या हुआ, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये दर्पण है, दर्पण का ये चमकीला हिस्सा है, ठीक है, ये पोल है और ये फोकस। इस दर्पण के बहुत ज्यादा नजदीक अगर कुछ चीज रखोगे, इस अवतल दर्पण के बहुत ज्यादा नजदीक चीज रखोगे तो दर्पण का जो प्रतिबिंब है इस दर्पण के अंदर दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा, दर्पण के अंदर दिखाई देगा, ठीक है, दर्पण के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये प्रतिबिंब कैसा बताइए, दर्पण के अंदर देखो, समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण में तुम लोग प्रतिबिंब तो देखो घर में होता है समतल दर्पण, उसमें जो प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के अंदर दिखाई देता है, तो वो किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्योंकि परावर्तन के बाद प्रकाश किरण इधर तो नहीं मिलती, लेकिन हमको प्रकाश किरण पीछे ले जाने पे कहीं एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देती है, दर्पण के अंदर प्रकाश किरण कहीं एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देती है, तो यहाँ पे तुमको एक प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो ये एक ही सिचुएशन है ऐसा कि प्रतिबिंब कैसा बना है, काल्पनिक बना है, उसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, और ये प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है। ये इसीलिए हम इसको बोले तो अजूबा सिचुएशन, एक ही तरह ऐसा एक ही तरह का सिचुएशन है। तो यहाँ पे समझ में आया कि जो अवतल दर्पण है वो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण तो भी करता है और एक काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण भी करता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण कब करता है, जब किसी वस्तु को इस फोकस
पोल सॉरी फोकस और पोल के बीच कहीं रखोगे तो इधर पे दर्पण के अंदर तुमको एक प्रतिबिंब दिखाई देगा। वो कैसा प्रतिबिंब होगा? वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, समझ में आया? इससे सब पेंसिल की सहायता से बनाना, 2-3 बार मैंने 1-2 बार डेली प्रैक्टिस करना, जिसके कारण 3 मार्क्स वहां कंफर्म हो जाए। ठीक है, एमसीक्यू पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में एक काल्पनिक प्रतिबिंब बना है तो बताओ वस्तु कहां रखा है। वस्तु कहां रखा होगा? पोल और फोकस के बीच कहीं पे रखा होगा। ठीक है, अवतल दर्पण पे एक सीधा प्रतिबिंब बना तो बताओ वस्तु कहां रखा है। सीधा प्रतिबिंब एक ही सिचुएशन में होता है कि वस्तु जब पोल और फोकस के बीच रखा है। ऐसे कैसे तोड़ के एमसीक्यू भी पूछ सकता है, उसका भी क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, ये 6 स्थिति हुआ जहां पे हम वस्तु को रखें, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? पहले इधर रखें, फिर इधर, इन दोनों के बीच में गए वक्रता के अनंत के बीच में, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है, 6 सिचुएशन पे रखा, उसका प्रतिबिंब कैसे बना? सिर्फ एक ही सिचुएशन, लास्ट सिचुएशन में जब इन दोनों के बीच रखे तो प्रतिबिंब कैसे बना? वास्तविक बन रहा है, सॉरी काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा बन रहा है, ऐसे पर्दे पर नहीं लिया जाता। काल्पनिक प्रतिबिंब को तुम पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमको पता है समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण के सामने तुम व्हाइट कपड़ा या पर्दा लेके जाओ तो क्या तुमको प्रतिबिंब दिखाई देता? नहीं। समतल दर्पण के अंदर क्या तुमको समतल दर्पण के पीछे अगर पर्दा रखोगे तो क्या तुमको कोई पर्दे पे कोई प्रतिबिंब दिखाई देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्दा रखने पे क्या फायदा? जब प्रकाश किरण इधर गया नहीं, ये ब्लू वाला लाइन क्या होता है? ब्लू वाला लाइन से दिखा कि इधर प्रकाश किरण नहीं गया, डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, डॉटेड लाइन से प्रकाश किरण उधर नहीं गया। हम ऐसा कल्पना की प्रकाश किरण इधर गया है, तो जब प्रकाश किरण उधर गया ही नहीं दर्पण के पीछे, तो क्या प्रकाश किरण मिलेगी पर्दा पे? नहीं। जब प्रकाश किरण जाता तब ना पर्दा पे मिलता, तब तुमको प्रतिबिंब दिखाई देता। लेकिन हमने ऐसा कल्पना की कि प्रकाश किरण इधर कहीं से गई होगी जहां यहाँ पे प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, तो हाँ आज के लिए इतना है, और इसको डेली प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, जिससे तुम्हारा 3 मार्क्स कंफर्म हो जाए, और पेंसिल से अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाना। ठीक है, और ये प्रकृति विशेषता अपने से बना के अच्छे से लिख लेना। 2 को पूछेगा तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर 3 पूछे तो इन 5 में से कोई 3 बता देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।